हे दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए क्लास 8 का जो आपका साइंस की बुक दे रखी है। उसका चैप्टर नंबर आपका सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रेंड एंड फोई। ठीक है, यहाँ पे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं या हमारे दुश्मन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 का साइंस का। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहले क्या बोलता है, देखो बोला क्या गया है कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है और माइक्रोब्स होते क्या है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का मतलब सेम है। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स। ये बहुत ही छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद योर आईज, जिसको आप अपने आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ पे दे इंक्लूड बैक्टीरिया। इनमें क्या क्या आता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया। ये सब जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं जिनको आप बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद देखो क्या होता है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि नेम 4 मेजर ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से 4 जो मेजर ग्रुप होते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स के। तो पहला होता है बैक्टीरिया, फिर आता है फंगी, प्रोटोजोआ और सम एल्गी। ये सब जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप होते हैं। इसके बाद आता है हमारा व्हाट आर वायरसेस। वायरसेस क्या होता है, देखो वायरसेस आर वेरी टाइनी माइक्रोब्स। ये भी क्या होते हैं, बहुत ही छोटे माइक्रोब्स होते हैं that can not they that can grow only inside the body of living organism। वायरसेस जो होते हैं ना वो तभी जीवित रह सकते हैं जब वो किसी के अंदर हो, किसी इंसान के अंदर हो या किसी प्लांट के अंदर हो या किसी एनिमल्स के अंदर हो। ठीक है, किसी भी जीव के अंदर हो तब जाके वायरसेस जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, दे कॉज डिजीज लाइक ए। वायरस की वजह से बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, कोविड-19 हो गया या दूसरे तरह के जो बीमारी होती है वो वायरस की वजह से ही होती है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि विच कॉमन डिजीज आर कॉज बाई वायरसेस। कौन से कॉमन डिजीजेस है जो वायरस की वजह से होता है। तो पहला होता है कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और दो मोस्ट ऑफ द कफ जो है वो हमारा किस वजह से होता है, हमारे वायरस की वजह से होता है। तो ये जो 3 बीमारी है ये हमारे कॉमन डिजीजेस है। ठीक है, जो वायरस की वजह से होता है। इसके बाद आता है हमारा नेम 2 सीरियस डिजीजेस जो वायरस की वजह से होता है। तो सीरियस डिजीज वो होती है जैसे पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। ये जो होता है वायरस डिजीज होता है और ये सीरियस डिजीज है, मतलब सीरियस बीमारी है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आता है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, बोलता है कि विच डिजीज आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है। तो देखो डायसेंट्री और मलेरिया। ठीक है, ये जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि नेम 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीजेस होती है। तो टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और टाइफाइड, ये दो जो बीमारी है वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। इसके अलावा और भी बीमारी है लेकिन ये 2 चीज़ें होती हैं बैक्टीरिया से। फिर आता है वेयर आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स फाउंड। हमें जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं आइस में, हॉट स्प्रिंग में। ठीक है, हॉट स्प्रिंग मतलब जहाँ पे गर्म पानी के देखते हो तालाब होते हैं वहाँ भी हमें मिल जाते हैं। बर्फ़ वाली जगह होती है वहाँ भी मिल सकते हैं। रेगिस्तान, डेजर्ट। ठीक है, मार्शी लैंड, एक ऐसी जगह जहाँ पे दूर दूर तो कुछ ना हो लेकिन वहाँ पे भी तो मिल सकते हैं। ठीक है, इनसाइड द लिविंग बिंग, इंसान, प्लांट, ठीक है, जानवर, इन सब के अंदर भी मिल सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे खाने के अंदर भी क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो हम कर्ड खाते हैं ना, दही खाते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, हमारा लैक्टोबैसिलस जो होता है वो हमारा माइक्रोऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछता है कि राइट 4 यूजेस ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 यूजेस बताओ। इसकी यूजेस क्या है, देखो पहला होता है दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये कर्ड, दही, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में यूज होता है। साथ में दे आर यूज इन मेक एल्कोहल, एल्कोहल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दे क्लीन वेस्ट बाय ब्रेकिंग डाउन। जो जैसे मान लो कोई चीज़ देखते हो, कभी कभार आपने देखा होगा कोई जानवर मर जाता है तो छोटे छोटे जो वो होते हैं ना माइक्रोऑर्गेनिजम्स, क्या करते हैं उसको खा के, ठीक है, उसको पूरा खत्म कर देते हैं। पहले तो बड़ा कोई जानवर खा लेता है, फिर जो जो भी कुछ बचता है ना उसको माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खत्म करके उसे खत्म कर, जिससे क्या होता है हमारा एनवायरनमेंट साफ रहता है। फिर दे हेल्प प्लांट बाय मेकिंग द सॉइल रिच नाइट्रोजन। देखो एक होता है हमारा राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, एक माइक्रोऑर्गेनिजम्स है जो क्या वो कहाँ रहता है, वो रहता है प्लांट के जड़ों में। ठीक है, यहाँ पे प्लांट के जड़ों में। ठीक है, जैसे दाल वाली जो फसलें होती है ना उनके जड़ों में पाया जाता है। वो क्या करता है, वो
एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को लेकर वो मिट्टी में मिला देता है। तो इससे भी माइक्रोरिज्म हमारे यूजफुल में आता है। साथ में फिर हमसे क्वेश्चन पूछा है विच बैक्टीरिया हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है जो दही बनाने में हमारी मदद करता है, यानी कर्ड बनाने में मदद करता है। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है बैक्टीरिया, वो हमें हेल्प करता है कर्ड बनाने में। ठीक है, यहाँ पे इट ग्रो इन ए मिल्क चेंज इनटू द कर्ड। जब हम क्या नाम है जो हमारा जो मिल्क होता है ना, मिल्क, उसमें जब थोड़ा सा आप कर्ड डाल लोगे ना, तो उसमें जो लैक्टोबैसिलस है वो अपनी संख्या बढ़ा लेंगे और वो क्या करेंगे, वो दूध को कर्ड में बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या है, राइट द यूजेस ऑफ ईस्ट। ईस्ट का यूज़ क्या होता है, देखो ईस्ट का यूज़ क्या होता है। ईस्ट इज़ यूज बेकिंग और मेकिंग ब्रेड, केक और पेस्ट्री। इस सब बनाने के लिए हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी ईस्ट भी एक तरह का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, विच गैस रिप्रोड्यूस बाय ईस्ट। ईस्ट जो है वो कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। जब भी हम ईस्ट का यूज़ करते हैं ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ठीक है, फिर व्हाट आर द कॉमर्शियल यूज़ ऑफ द ईस्ट। कॉमर्शियल यूज़ क्या होता है, तो कॉमर्शियल यूज़ होता है अल्कोहल। बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ होती है ना, वहाँ पर ईस्ट का यूज़ अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल करता है या वाइन बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर आता है, फिर इसके बाद पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है, व्हाट इज फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है। तो फर्मेंटेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। वो प्रोसेस जिसमें शुगर को हम अल्कोहल में बदलते हैं, इसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है। देखो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन। एंटीबायोटिक एक तरह का मेडिसिन होता है जिसका काम होता है किल करना या स्टॉप करना किसकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को। हमारे अंदर जो हार्मफुल मतलब जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको ख़त्म करने का काम कौन करता है, एंटीबायोटिक करता है। ठीक है, अगर आपके अंदर ऐसे बैक्टीरिया आ गए हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको कौन ख़त्म करेगा, एंटीबायोटिक मेडिसिन ख़त्म करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है हाउ एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस। एंटीबायोटिक को कैसे बनाया जाता है, तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया का यूज़ करके, फंगी का इस्तेमाल करके हम किसका बनाते हैं, एंटीबायोटिक को बनाते हैं। फिर आता है राइट सम नेम ऑफ द एंटीबायोटिक। कुछ नाम बताओ एंटीबायोटिक के। तो एक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर आता है टेट्रासाइक्लिन और एक आता है इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये तीन जो होते हैं वो एंटीबायोटिक होते हैं। इसके अलावा और क्या है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन अ जर्म्स एंटर आवर बॉडी। क्या होता है, कोई अगर जर्म्स जो है हमारे अंदर चला जाता है तो क्या होगा, तो आवर बॉडी मेक एंटीबॉडीज। तो हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है ताकि उस जर्म्स को उससे लड़कर उसको ख़त्म कर सके। ठीक है, इसके अलावा क्या देखा है, वो डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड व्हेन। तो देखो जो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था वो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का आविष्कार किया था, मतलब ढूंढा था, डिस्कवर किया था किसका, स्मॉल पॉक्स की बीमारी का। देखो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो किसने बनाया, एडवर्ड जेनिवर ने बनाया। ठीक है, यहाँ पे कब, 1798 में। इसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चन है विच डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीन। कौन सी बीमारियां हैं जो हम रोक सकते हैं वैक्सीन के द्वारा, तो हम कर सकते हैं कोलेरा, इसको हम वैक्सीन के द्वारा रोक सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। ठीक है, यहाँ पे इन सबको हम वैक्सीन के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कितने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, कि आपका मिड टर्म का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए आप इसमें से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।